सौंदर्यामृत सागर, शील सागर, स्नेह सागर, राघवेंद्र सरकार की हेतु की कृपा से हम लोग हनुमान जी के इस दिव्य स्थल पर समवेत होकर भगवान की रसमयी अमृतमयी कथा मंदाकिनी में यथाशक्ति अवगाहन कर रहे हैं। कल की कथा में आपने देखा जनकपुर के लोगों को भगवान ने बड़ा आनंद दिया, धनुष का भंजन हो चुका, अब राघव जनकपुर वासियों के मेहमान बन चुके। उन लोगों के आनंद का पारावार नहीं है। और किशोरी जी जयमाला लेकर आती हैं। कल के प्रकरण में एक पद जो बड़ा मुख्य पद था छूट गया था, उस पद को हम लोग अभी गा लेते हैं, तब इसके बाद प्रसंग हम शुरू करेंगे। किशोरी जी धनुष का पूजन करती है। पहली लाइन बोलो। यीशु शिव धनु पूजन को रंग भूमि शिव धनु पूजन चली रंग भूमि सिय प्यारी। शिव धनु पूजन चली रंग भूमि शिय सखी और छवि गण मध्य महाछवि जैसी सखिन संग सुकुमारी। छवि गण महाछवि जैसी सखिन मध्य सखिन संग सुकुमारी। मराल वाल मंदगति अंजुल बाल मराल मंदगति गवनी अवनी कुमारी। मंजुल पीतु आयसु शिव धनु पूजन चली रंग भूमि सिय प्यारी। करयर्पित फल अक्षत पान सुपारी। करयर्पित नैवेद्य पाल फल
मन मंदिर के सिंहासन पर, मन मंदिर, मन मंदिर के सिंहासन पर, मन मंदिर राजत अवध बिहारी, राजत अवध बिहारी। आयसु शिव पूजन चली, रंग भूमि सिय प्यारी। आयसु शिव धनु पूजन चली, रंग भूमि सिय प्यारी। इतने आमन मंदिर के सिंहासन पर, मन मंदिर के सिंहासन पर, राजत अवध बिहारी। मंदिर के अपितु आयसु शिव धनु पूजन चली, रंग भूमि सिय प्यारी। बोल जुगल सरकार की जय। हम लोग अभी जनकपुर के रंगभूमि में हैं। अपने मन को वहीं रखिए, अपनी भावना को वहीं रखिए। रंगभूमि में रघुनंदन धनुष का भंजन करके सारे जनकपुर वासियों को रस में डुबा दिए हैं और किशोरी जयमाला लेकर के पहिराने आती है। जयमाला का प्रकरण बड़ा विलक्षण है, बहुत बढ़िया, बड़ा आकर्षक भी है। यह झांकी अनुपम भी है और झांकी जुगल सरकार की तो लगी रहेगी नित्य, लेकिन जयमाला की झांकी तो आज एक ही बार होगी। हाँ, किशोरी जी बड़ी उत्साह में भरी हुई, क्योंकि आज पहला दर्शन, पहला तो नहीं है लेकिन नज़दीक से दर्शन पहला है। और दिन देखे हैं रघुनंदन को, लेकिन फुलवारी में भी कुछ दूरी बनी रही, यज्ञशाला में भी कुछ दूरी बनी रही। अब जयमाला में वह अब दूरी नहीं रहेगी। जयमाला तो गले में डालनी है, अब सरकार के बिल्कुल पास पहुंचने का ये पहला अवसर है। उमंग हृदय में है, तन संकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखि परई न कहू। सभी भक्त यहाँ गदगद हैं। शतानंद जी के विषय में हमारे गुरुदेव ने लिखा, गदगद होए के शतानंद जी सिय के आय सुदेह। गदगद होकर, मगन होकर, गदगद हो के शतानंद जी सिय के आय सुदेह ले।
क्या आमोस दिए? आवो आवो होशिया, प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव होशिया, प्रभु के जय माला। जय माला पहिराव, गिरिजा जी के पूजी के मन भावत बर पवली, मन भावत बर पवली। गिरिजा जी के पूज के मन भावत बल पवली, रिझे जिन पर हिया, रिझल जिन पर हिया। बड़े भाग्य से बड़े भाग्य नृत्य पवली, ऐसन अनुपम पिया, बड़े भाग्य। ऐसन अनुपम पिया, ऐसन अनुपम पिया, ऐसन। प्रभु के जय माला पहिराव, आव प्रभु के जय माला पहिराव। प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव होशिया, प्रभु के अरे सिए के आगे मस्तक आपन, आई के झुकाव, रघुनंदन पिया। सी के आगे मस्तक आजू, आई के झुकाव, रघुनंदन पिया, हो रघुनंदन पिया। जन अकड़ दिखाव, हमर मानव बतिया, जन अकड़ दिखाव, जन अकड़ दिखाव, हमर मानवतिया, जनी अरे प्रभु के जय माला पहिराव, आव होशिया, प्रभु के नेह निधि नारायण के पहुना बड़यल बेला, नेह निधि नारायण के पहुना बड़यल बेला, रघुबर राम रसिया, रघुबर राम रसिया। सबके रग रग में समैले, सबके मन बसिया, सबके रग रग में समैले, सबके मन बसिया। दास नेह निधि
नारायण के पहुना बड़ अलबेला हो। दास ने निधि पहुना बड़ अलबेला, रघुबर राम रसिया, रघुबर राम सबका रग रग में समैले, सबके मन में बसिया, सबका रग रग में समैले, सबके मन में। प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव होशिया, प्रभु के किशोरी जी नजदीक आ गई। जाय समीप राम छवि देख, रही जन कुंवरी चित्र अब रेखी। अभी तक दूर से शोभा देखी थी, हमारे राघव ने इस धनुष यज्ञशाला में सबको चित्र बना दिया था। कोई अपने शरीर का होश नहीं किसी को, सब चित्र बन गए थे। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, लोग सब, लेकिन किशोरी चित्र नहीं बनी थी। किशोरी एक चित्र नहीं बनी थी। बस काहे नहीं बनी थी? इनके हृदय में 3 बातें ऐसी थी कि जिनसे इनका चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा था। एक तो धनुष की कठोरता, पिताजी की प्रतिज्ञा की कठिनता और रघुनंदन की कोमलता, ये तीनों बातें इनके हृदय को व्यथित, बड़ी बेचैन करती थी। और जब तक हृदय बेचैन रहेगा, किसी का भी मन में टेंशन रहेगा कोई भी, तो भगवान की झांकी का पूरा हृदय में उसके आनंद का प्रवाह बहना कठिन होगा। इसलिए किशोरी चित्र, लेकिन अब तो सब चिंता समाप्त है। अब तो धनुष भंजन हो चुका है। राघव की महिमा दुनिया में फैल चुकी है। किशोरी जी का मन भावता हो गया है। अब टेंशन की कोई बात नहीं, अब तो हृदय आनंद में डूब गया है। इसलिए राम जी को ज्यों देखा चित्र बन गई, चुपचाप खड़ी हो गई। जब चुपचाप खड़ी हो गई, सखियां समझ गई कि इनको शरीर का होश नहीं है, जयमाला पहिराने का भी होश नहीं है, मैं कहाँ आई हूँ ये भी होश नहीं है, किस लिए आई हूँ ये भी होश नहीं है, किसके पास खड़ी हूँ यह भी होश नहीं है। तुलसीदास, यह सुधि नहीं कौन की, कहाँते आई कौन काज, कौन ठाव को है, कुछ नहीं याद रहा। प्रेम की स्थिति ऐसी होती है। रही जन कुंवरी चित्र अब रेखे, चतुर सखी लखी, चतुर सखियां लख गई। प्रेम की दशा को सब नहीं लखेंगे, चतुर लोग लख लेते हैं। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिराओ जयमाल सुहाई। जयमाला को पहिराओ किशोरी जी। आप जयमाला पहनाने के लिए आई हैं, इशारा किया। तो किशोरी जी ने सुनत जुगल कर माल उठाई,
सुनत जुगल मान प्रेम विवश पहिरा की न जाई प्रेम विवश प्रेम विवश एक शब्द बाबा ने लिख दिया प्रेम विवश बस। गागर में सागर भरने वाले महाकवि महान सामर्थ्यवान प्रेम के भावों का कोई सीमा है नहीं। अब प्रेमी लोग अनेकों भाव बता रहे हैं प्रेम के। बिंदु जी से हम शुरू कर रहे हैं। बिंदु गोस्वामी जी अपने ग्रंथ मानस माधुरी नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि श्री किशोरी जी मान कर गई। मान एक प्रेम का बहुत बड़ा स्वरूप है। अत्यंत प्रेम में मान होता है। तो मान कर गई किशोरी जी। कौन चीज का मान कर गई, किस लिए कर गई? कहा मान कर गई कि हमको आज बहुत तरसाए हैं ये। हाँ, मैं छपटा रही थी कब धनुष टूटे, कैसे टूटेगा, नहीं टूटेगा, बहुत तरह की मैं चिंता में डूब रही थी। और ये मस्ती में झूमते हुए चल रहे थे। धीरे धीरे उठे, उठने में भी जल्दीबाजी नहीं की। पहले तो उठे ही नहीं, जब गुरुजी ने आज्ञा दिया तब उठे। तो ठाड़ भय उठी सहज, धीरे से सहज। और उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। खड़े हो गए थोड़े। इसके बाद मुनिपद बंदी, फिर वंदना किए सहिते अनुरागा। राम मुनि न सन आयस मांगा, मुनियों से आज्ञा मांगने में देर किए। और इसके बाद ठीक है कोई बात नहीं, मुनि लोगों की आज्ञा हो गई, तब तो चलते नाही। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले। अरे भैया, सकल संसार के मालिक हैं, बड़े लोगों की बड़ी बात है, इनकी गंभीरता क्यों समाप्त होगी? ये गंभीर है समुद्र की तरह। सकल जग के स्वामी जल्दीबाजी क्यों करेंगे? इसलिए सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले। मत मंजू बर कुंजर गामी, मत मंजू आज सहज में चल रहे हैं राघव, बिल्कुल कोई तरह की जल्दीबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं। अरे घबराए तो वो जिसको हृदय में कोई बात हो, जिनको पूरा निर्णय है कि किशोरी जी मेरी हैं और किशोरी जी का मैं हूँ, और धनुष का भंजन करना कोई बड़ी बात नहीं है, धनुष टूटेगा ही, तो उनको क्या घबराना है? इसलिए मस्ती में चल रहे। तो हमारे लिए मस्ती में आप आए धीरे धीरे। हाँ, और गजराज के लिए गज के उधारी देखो, गरुड़ गति मंदमान, गरुड़ छोड़ धाये सो प्रमाण ले बताऊंगी।
जिस भांति मुझको ललचना पड़ा था आज, उसी भांति आज आपको भी ललचाऊंगी। गरुड़ छोड़कर दौड़े थे गजराज के लिए। अब मैं छपटा रही थी, मेरा एक एक पल कलब के समान बीत रहा था, तो मेरे लिए आप तनी तेज चल भी नहीं सके। तो बड़ी खींची हूं मैं, आज मुझको खूब ललचाए हैं आप। जिस भांति मुझको ललचना पड़ा था आज, उसी भांति आज आपको भी ललचाऊंगी। सकुची सप्रेम आली मर्म समझावती हूं, जनक नंदनी हूं मैं भी बदला चुकाऊंगी। ये तो अपनी अपनी दाव की बात है। आपका दाव था धनुष तोड़ने के समय, तो आपने हमको तरसा के धनुष को तोड़ा है। अब हमारा दाव है जयमाला छोड़ने में, तो मैं भी आपको तरसा दूंगी जयमाला के लिए, तब पहराऊंगी। जैसा स्वाभिमान आपको कमान खींचने में, वैसी ही मैं भी स्वाभिमानता दिखाऊंगी। मुझको तरसायो नाथ धनुष तोड़ने में, तो जयमाल छोड़ने में मैं भी तरसाऊंगी। यह मान बड़े उच्च कोटि के प्रेम के समय होता है। किशोरी जी का प्रेम का तो क्या कहना है, किस सीमा तक है, कोई कभी कल्पना करके बता ही नहीं सकते हैं। ये किशोरी जी की प्रेम की सीमा कितनी ऊंची चली गई है, कहाँ है ना। राम ही चितव भाय जेहि सिया, राम ही चितव सो स्नेह सुख नहीं कथनीया, सो स्नेह एक तो ये रस, एक प्रेम का ये मान का भाव। दूसरा भाव, किशोरी जयमाला उठा ली है, नहीं पहरा रही है, क्यों? कहा इनके मन में सरकार के जब देखा श्रीअंग को, तो क्या देखा कि इनके हृदय में एक नारी बैठी हुई है। रहीजन कुंवरी जाय समीप राम छवि देखी, रहीजन कुंवरी चित्र अब रेखी लिखी हुई। एक इनके हृदय में किसी नारी का चित्र लिखा हुआ है पहले से। अरे मैंने तो समझा था कि इनके हृदय के सिंहासन पर एकमात्र मैं विराजूंगी, मेरे से पहले ये कौन विराज गई? और जब ये पहले से किसी को विराजमान करा लिए हैं, तो जयमाला मैं नहीं पहराऊंगी। मेरे प्रेम का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। ये भाव गुरुजी ने अपने पद में लिखा। आज मैंने द्वितीय खंड में देखा, इसको बड़ा विस्तृत गुरुजी ने विस्तार, ये भाव है केलाधीश सरकार का। महाराज जी ने इसको विस्तृत रूप में और भाव जोड़ दिया है, बहुत बढ़िया ढंग सजा दिया। तो रहीजन कुंवरी चित्र यव रेखी, करना, इसलिए ये भी एक प्रेम का भाव है। प्रेम विवश पहिराई न जाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। तीसरी भावना, प्रेम की तरह तरह की तरंगों में डूबिए। मान का भाव,
दूसरे ये दूसरी नारी को बिठाने का भाव, और तीसरी बात एक और जो अनंत श्री विभूषित काशी के संत श्री शास्त्री जी बताया करते थे, ब्राह्मण शास्त्री जी, कि किशोरी जी माला लेकर जब गई तो यह सोचने लगी, जयमाला को देखकर एक भाव की तरंग उठी और बोली, करी जयमाला, हमसे बड़भागिनी तू निकली। मैंने सोचा था कि मेरा पहला सौभाग्य होगा अपने प्राण प्रियतम के सुंदर स्पर्श का, लेकिन आज मुझसे बड़भागिनी तुम निकली कि मेरे प्रियतम के गले में पहले तुम जा रही हो। माला के सौभाग्य को सोचकर किशोरी जी ठिठक गई, एक भाव के ऊंचे तरंग में डूबने उतराने लगी, माला नहीं पहरा सकी। एक ये भी भाव है। सरकार ने संकेत किया, किशोरी जी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, ये माला पहले मेरे गले में नहीं आती, लेकिन आपकी कृपा को प्राप्त करके, आपके कर कमल का सहारा प्राप्त करके मेरे गले में पहले ही आ रही है। जिस पर आप कृपा कर दोगी वह मेरे गले में तो पहले पड़ेगा ही, आपकी कृपा। इस माला की विशेषता नहीं है, आपकी विशेषता है। तभी तो हमारे भगत लोग आते हैं, जखन स्वामिनी है सिया जो हमारी, फिकर मोहि काहे की। जखन स्वामिनी है नैहर मिथिला राज बिराजे, नैहर मिथिला अवधपुरी ससुरारी, फिकर मोहि काहे। जखन स्वामिनी है सियाजू हमारी, फिकर मोहि काहे की। जखन स्वामिनी है सिया देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत स्वामी श्री अवध बिहारी, फिकर मोहि काहे की। स्वामी श्री अवध बिहारी, जखन स्वामिनी है सियाजू हमारी। पवन कुमार हो चरण में बैठे, रिधि सीधी दो चवर डुलावे, रिधि सीधी दो रिधि हनुमत चरण पुजारी, फिकर मोहि काहे की। हनुमत चरण पुजारी, स्नेहलता कल जुग का करी है, स्नेहलता स्नेहलता कल जुग का करी है, स्नेहलता अरे करी है श्री सियाजू संहारी, फिकर मोहि काहे की। करी है श्री सियाजू संहारी,
तो किशोर जी कृपा जब रहेगी तो मेरा कोई बाल बांका नहीं करेगा। किशोर जी कृपा रहेगी राघव, मुझे मिलेंगे ही, राघव कृपा करेंगे ही। तो सरकार ने संकेत किया, किशोरी जी ये माला मेरे गले में तब आ रही है जब आपके कर कमल की कृपा हो गई है। चौथी भावना, जनकपुरवासी का भाव। जनकपुरवासी जितने खड़े हैं यहाँ, नारी पुरुष जो भी प्रेमी लोग, वो लोग कह रहे हैं कि देखो हमारी किशोरी जी जयमाला इसलिए नहीं डाल रही है कि अकड़े हुए खड़े हैं। जब तक सिर नहीं झुकाएंगे तब तक माला नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जीत नहीं है। माला का एक नाम हार है, हार। तो जीत नहीं न है कि अकड़ करके पहनेंगे, ये हार है। हार को तो स्वीकार करना पड़ता है सिर झुका के। हाँ, सखियां भी बोली, ललन झुक जाओ जरा, लली जी है छोटी। ललन झुक जाओ, अरे बिना झुके दुल्हन ना पई हो, बिना झुके, बिना झुके दुल्हन ना पई हो, बिना झुके चाहे जतन करो कोटि, ललने झुक जाओ जरा। लली जी है छोटी, ललने झुक जाओ जरा। करवर रुचिर माल लिए ठाढ़ी, करवर रुचिर लली अलीगन की ओठी, ललने झुक जाओ जरा। लली जी है छोटी, ललने सियाय अली, सियाय अली सकुचावो न लालन, सिया अली भली बनेगी ज्योति, ललने झुक जाओ जरा। लली जी हैं छोटी, ललने झुक जाओ जरा। झोंकिए झोंकिए सरकार, बिना झुके ये हार नहीं मिलेगी। झोंकिए, आपको झुकना पड़ेगा, यहाँ झुकना ही पड़ेगा। अब राघव, लक्ष्मण जी ने देखा कि सखियां हमारे राम जी को झुका रही हैं। लक्ष्मण जी इशारा के, भैया देखना रघुवंश की प्रतिष्ठा, हम लोग झुकेंगे क्यों? हमने ये प्राप्त किया है अपने भुजा के बल पर जानकी को, तो क्यों झुकेंगे? हाँ, तो लक्ष्मण जी का इशारा है कि झुकना मत भैया। राम जी सखियां कह रही हैं झुकिए। अब तो राघव बड़े चक्कर में पड़ गए कि क्या करूं क्या ना करूं, चुपचाप खड़े हैं। सुनत जुगल कर माल उठाई,
प्रेम भी बस पहिराई न जाई। एक सखी ने कहा, हे सरकार, आखिर आपको यहाँ झुकने में लाज लगती है? अभी विवाह के मंडप में हम लोग क्या क्या आपकी करेंगे, अभी चलिएगा तब पता चलेगा। अभी आपको झुकना ही बड़ा नगारा मालूम हो रहा है। अब वहाँ क्या होगा ये नहीं आप सोच रहे, अभी से सोचिए। अभी से सब अपना नखड़ापन छोड़िए। हाँ, लीजे पहिरी जय माला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिरी जय माला, तोड़े धनुष तबु झुकनो पड़ी है। तोड़े धनुष तबु पड़ा सखिन से पाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। सखिन से पाला। आपको किशोरी जी मिलने वाली हैं, ये कोई साधारण नारी है थोड़े। इनकी प्राप्ति करने के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा। अरे बिना झुके नाही पई हो रघुवर, बिना झुके नाही बय देही सी बाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। वै देही अब ही ते तुम इतनो सकुच हूँ, अब ही ते तुम। अरे जरा सोचिए, आगे को कवन हवाला, सुनहु नृप दशरथ को लाला। आगे को कवन हवाला। है सुनिए, ये अकड़ मकड़ अब आपका नहीं चलेगा। यहाँ कब तक अकड़े रहिएगा? यहाँ अकड़ना चलेगा नहीं। अब अकड़े खड़े रहोगे कब तक? अकड़े खड़े, अकड़े खड़े रहोगे कब तक? अकड़े खड़े। इतना कहने का साहस आगे वाला जो शब्द है वो मिथिलानियाँ ही बोल सकती हैं। हम लोग तो गा रहे हैं उनके भाव को, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे। हम तो गा रहे हैं, दोहरा रहे हैं उनके भाव को। हमको ये बात याद पड़ जाती है, एक महात्मा ने हमको एक बार कोमल चित कृपाल रघुराई कब के हैं धन्य ठुराई पर थोड़ा डांट दिया था, मधुर डांटा था, प्रेम से डांटा था कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, भगवान कठोर है। हमने कहा कि सरकार हम नहीं कह रहे, ये किशोरी जी कह रही है। हम तो गाने वाले हैं, हम कहने वाले नहीं हैं। हम तो गा रहे हैं उस भाव को। हम नहीं कह रहे हैं कि कठोर है प्रभु, हम काहे कहेंगे। हमारा अधिकार है कहने का, हमारा साहस है कहने का। इतना दया किया है उन्होंने मेरे ऊपर, हैं? इतनी दया किया है कि उसको याद करके मैं मस्त होता हूँ, कितनी कृपा उनकी मेरे ऊपर है। अब मैं उनको कठोर कैसे कह दूंगा ना। किशोरी जी दुख में बोल रही हैं, वो उनके प्रियतम है, वो उनकी प्रियतमा है, वो क्या कहते हैं वो क्या कहती है, दोनों अपने में कहते सुनते रहते। वो दूसरे का अधिकार उसमें कुछ नहीं है। तब महात्मा समझ गए। हमने कहा कि उसी तरह से यहाँ भी हम गाने वाले हैं। सखियाँ बोल रही हैं कि अकड़े खड़े रहोगे कब तक? अखड़े खड़े बनो न खड़े वाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। बनो न खड़े वाला,
नखड़ेबाजी कर रहे हो, नखड़ा कर रहे हो। नखड़ा कब तक करोगे सरकार? ये नखड़ा यहाँ चलेगा नहीं, जल्दी झुकिए। इतना अधिकार सहेलियों को है, वो सब कुछ कह सकती है। अब तो उनके पाहुन है, इन्हें सब कुछ कहने का उन्हें अधिकार है। हमारे गुरुदेव पहुंच गए भाव में, भाव के उच्चतम शिखर पर रहने वाले मेरे गुरुदेव पहुंच गए सखियों के नज़दीक में। अब बोले प्रभु से कि नारायण जो कहे सो मानहूँ, नारायण जो, नारायण जो कहे सो मानहूँ। ए सरकार, हमारी बात ही मान लीजिए, अब देर मत करिए, सिर झुका दीजिए। क्यों? आपका हमारा बड़ा मधुर संबंध हो गया है। तुम जीजा हम साला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। तुम जीजा हम साला, सुनहु नृप दशरथ। लीजे पहिरी जयमाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिरी जयमाला। सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल प्रेम विवश पहिराई न जाई। प्रेम विवश, जितने भाव बताए जा रहे हैं ये सभी प्रेम के भाव हैं। प्रेम झुकने को कह रही हैं, सखियां कह रही हैं, सखा कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं जनकपुर के, वो प्रेम में बोल रहे हैं। उनका अधिकार है बोलने का। अब जब पाहुन बन गए हमारे, तो इनको कुछ वो कहेंगे, अब तो कहने का अधिकार मिल गया। अपने आनंद ले रहे हैं लोग कह के। राघव भी मुस्कुरा रहे हैं, रंगमंच के उस दिव्य मंच पर खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। सारा समाज आनंद मगन हो रहा है। माला नहीं पड़ रही है। एक पांचवी बात, अब पांचवी बात यह है कि सूर्य जी ने माला जब उठाया ऐसे पहराने को, तो प्रभु का मुखमंडल उस माला में से दिखाई पड़ने लगा। माला उजले फूल की है, गीतावली के पद के अनुसार। हंस की उपमा दिया, हंस की पात की गोस्वामी जी ने माला को। तो हंस उजले होते हैं, उजले कमल के फूल की माला है। तो ऐसा जब हुआ तो श्याम रंग का मुखमंडल, आज चारों तरफ से उजले कमल की माला, बड़ी सुंदर लगने लगा मुखमंडल, और बढ़िया। इसलिए प्रेम विवश पहिराए न जाए। छठवीं बात एक और भी है। एक तो ये प्रेम की दशा है। प्रेम की एक दशा अस्तंभ होती है, खंभे की तरह बन जाना, तो दशा को प्राप्त है। सातवीं बात एक और भी है कि सरकार के कोमल अंगों को जब देखा किशोर जी ने, तो देखा इनका शरीर बहुत ही कोमल है, और कमल की जो पंखुड़ी होती है वो बड़ी नुकीली होती है। सोचा मैं इनको माला पहिराई, कई कमल की पंखुड़ियों से इनके अंग में कहीं चोट आ जाए, अंग में चुभ जाए वो कमल की पंखुड़ी, तो बड़ी दर्द होगा हमको, इसलिए भी माला नहीं पहरा रहे। ये भी प्रेम के ही भाव है। प्रेम सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल कर प्रेम विवश पहिराय न जाई। प्रेम विवश। आठवीं बात एक और भी है। किशोरी जी को ये दर्शन तरसते तरसते मिला है। फुलवारी में तरसी, जनजगशाला में भी देख रही थी दूर से, अब नज़दीक से देखने को
पहला अवसर है, मन तृप्त नहीं हो रहा है और माला पहराने का माने है कि चल देना यहाँ से। माला ज्यों पहरा दिया जाएगा बस यहाँ सब चलना होगा। तो किशोरी जी झांकी छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए सोचते जितने देर तक माला धारण कराऊंगी उतना देर तक दर्शन का आनंद रहेगा। इसलिए जानकर देर कर रही है कि खूब छवि को देख लूं। सुनत जुगल